चलिए बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम दिया हो तो कैसे हम लोग मोल निकालें, राइट? वहां हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी किए थे और आपको कई सारी चीजें उसके रिलेटेड मैंने समझाने की कोशिश की थी। प्लस आपको मैंने रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल कराया था और बोला था कि जो कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसमें हैं वो भी आप कर लीजिए। आज हम लोग मेथड 2 और मेथड 3 के बारे में बात करेंगे और आप उनको समझने की पूरी कोशिश करिए। मेथड 2 है जब नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो। मेथड 2 का इस्तेमाल कब होगा बच्चों? जब नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो तो हम इस्तेमाल करते हैं किसका? मेथड 2 का। ठीक है, देखिए ये थोड़ा मोटा लिखा रहा है क्यों? मेथड 2 का, चलो इसका इस्तेमाल कब करेंगे? जब क्या दिया हो? नंबर ऑफ पार्टिकल। देखें कि ये तब यूज होगा व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन। व्हेन लिख दीजिए साथ में, व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन। और मेथड 3 का यूज तब होगा जब क्या दिया हो? वॉल्यूम एट STP इज गिवन। वॉल्यूम एट STP is given। शुरू किया जाए। देखिए बच्चों, आपको मालूम होगा कि 1 मोल ऑफ X, जैसे एक दर्जन में कोई चीज कितनी होती है? 12। वैसे ही एक मोल में कोई चीज कितनी होती है? 6.023। पक्का? तो एक X में कितने होंगे? जिधर 1 बनाते हैं उसके मोलर कोफिशिएंट से दूसरे वाले को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 1/6.023 इंटू 10 की पावर 23 क्या मोल X? बोलो हाँ। तो अगर हमारे पास X की संख्या n है तो nx में कितने मोल होंगे? n/6.023 मोल X। बोलो हाँ। ये तो हो गया, यानी कि हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो तो हमको उसको किससे डिवाइड कर देना है? एवोगैड्रो नंबर से। वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मोल में। यानी कि अगर आपको क्या मालूम हो, अगर आपको मालूम हो नंबर ऑफ पार्टिकल तो उसको सिर्फ किससे डिवाइड कर देना है? एवोगैड्रो नंबर से। तो हम यहाँ फॉर्मूला बना के लिख देते हैं कि मोल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये हो गया मेथड 2 की छोटी सी थियरी। किताबों में ऐसा कोई मेथड वगैरह नहीं दिया हुआ है, ये टीचर्स क्लासिफाई करके जिससे चीजें मतलब सिंपल वे में हैंडल की जा सके बताते हैं। अगर हम आ जाते हैं मेथड 3 पे, तो मेथड 3 क्या कहता है? अगर क्या दिया हो? वॉल्यूम एट STP। तो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ STP। STP स्टैंडर्ड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट इज स्टैंडर्ड, रिपीट करने की जरूरत नहीं है जब कहूंगा तब, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब सवाल पैदा होता है व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, जिसे हम 273 यानी कि 273 केल्विन में, एग्जैक्ट वैल्यू हो तो 273.15, बट एक्चुअली उसको अपन 273 राउंड ऑफ करके कंसीडर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज नथिंग बट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन। और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड प्रेशर, इट इज 1 atm। अब आगे जो बोलने चल रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में इक्वल रोल प्ले करता है। वो है प्रेशर का कन्वर्जन। अगर हम लोग बोलें
कि 1 ATM ये लगभग 1 बार के बराबर होता है, ये लगभग 10⁵ राउंड ऑफ वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है, और ये लगभग पास्कल के बाद इसको लिख सकता हूं 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये बराबर होता है 760 टॉर्क के, और ये बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg के, ये बराबर होता है 76 cm ऑफ Hg के, और ये बराबर होता है 14.51 psi। psi ये जो कॉमर्शियल लेवल पे प्रेशर वगैरह मेजर किए जाते हैं वो psi में मेजर किए जाते हैं, पर स्क्वायर इंच होता है उसका फुल फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप प्रेशर कन्वर्जन नहीं जानते रहेंगे तो KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फिजिक्स का पार्ट है, या बहुत ऐसी जगह, या सपोज करो कि तुम 12th के सिलेबस में हेनरी लॉ पढ़ रहे हो, हेनरी लॉ में उसने KH की यूनिट दे दिया टॉर में और प्रेशर पूछ रहा है किसमें, ATM में। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसी स्थिति में यूनिट कन्वर्जन अगर नहीं आता रहेगा, ये सारी चीजें आपको रटी नहीं रहेंगी। 1 ATM 1 बार के बराबर होता है, 1 बार 10 और यही बराबर होता है 10⁵ पास्कल के, यही बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, यही बराबर होता है 760 टॉर्क के, यही बराबर होता है 760 mmHg के, यही बराबर होता है 76 cmHg के, यही बराबर होता है 14.51 psi के। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इससे ज्यादा प्रेशर की यूनिट आप नहीं जानते होंगे, या जानते हैं? क्या आप कुछ ऐसा जानते हो जो मैंने नहीं लिख रखा है? नहीं, ऐसा आप कुछ नहीं जानते मेरे हिसाब से। तो ठीक है, अगर जानते हो तो बताइए। ठीक है, तो देखिए ये इतनी बात अगर आप जान रहे हैं तो जरा देखना कि मेथड 3 का इस्तेमाल कब करते हैं, जब वॉल्यूम एट STP इज गिवन। तो जरा देखिएगा, मेथड 3 कहता है कि दुनिया की कोई भी गैस हो, अगर हमने उसका कितना ले रखा है 1 मोल, तो उसके द्वारा जो ऑक्युपाइड वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर। ये बात मैं प्रूफ कर देता हूं। जैसे मेथड 3 कहता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP। दुनिया की कोई भी गैस हो, अगर हमने उसका कितना ले लिया है, अगर हमने उसका कितना ले लिया है 1 मोल ले लिया है, तो उसके द्वारा घेरा गया वॉल्यूम हमेशा कितना होगा 22.4 लीटर। ये मैं प्रूफ कर सकता हूं। देखो आप आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू जानते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने बोला STP तो मैंने टेम्परेचर फिक्स कर दिया। टेम्परेचर क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जो कि 273 मींस 273 केल्विन के बराबर है। और जैसे मैंने बोला स्टैंडर्ड प्रेशर, मैंने प्रेशर भी फिक्स कर दिया, इट इज नथिंग बट 1 ATM। जैसे ही मैं बोलता हूं 1 मोल तो मैंने N की भी वैल्यू फिक्स कर दी। N की वैल्यू कितना कर दिया मैंने 1 कर दिया। अब ये सारी वैल्यूज इसमें डाल दीजिए। जब इसमें डालेंगे प्रेशर की जगह 1 ATM तो वॉल्यूम अननोन रहने दीजिए, मोल की जगह 1 मोल डाल देंगे। और R, अब ये R की वैल्यू एक डेंजर जोन है बदमाश बच्चे के लिए। बदमाश बच्चा रोज पढ़ता है और कभी याद नहीं रखता इसको। उम्मीद करता हूं कि आप अपने आप को उस कैटेगरी में ना ले जाकर के इसको प्रॉपर वे में मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। देखिए R की एटलीस्ट 3 वैल्यू तो हमें याद ही होने चाहिए। पहला है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। दूसरा क्या है 1/12, या इसको अगर अपन उस फॉर्म में लिखना चाहें, पहले एक्चुअल फॉर्म में लिख देते हैं, तो 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। और अगर R की तीसरी वैल्यू लिखता हूं तो इट इज 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अब गौरपूर्वक देखना, 8.314 की जगह अगर हम क्या रिप्लेस कर देंगे 25/3, और इसकी जगह क्या रिप्लेस कर देंगे 1/12, तो थोड़ा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। अब प्रेशर तुमने किसमें सेलेक्ट किया है ATM, तो तुम्हें अब तीनों में से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब सवाल पैदा होता है सर तीनों में से एक कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो जब तुमने प्रेशर ATM में लिया है तो तुम R की वही वैल्यू लोगे जिसमें क्या आ रहा हो ATM। तो R की किस वैल्यू में ATM आ रहा है, सेकेंड वाली में आ रहा है ना, तो यहां पर मैं क्या पुट कर दूंगा 1 × 1/12।
ये 1 मोल था ना, 1 के साथ क्या आएगा, मोल आएगा ना, तो यहाँ लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 273, यहाँ पे क्या आ जाएगा वॉल्यूम, ये एटीएम मोल सब कट के लास्ट में क्या बच जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 22.4 लीटर। यानी ये जो बात ऊपर लिखी हुई है वो 100% सही बात है कि नहीं, कि दुनिया की कोई भी गैस हो उसके 1 मोल के द्वारा, किसके द्वारा, 1 मोल के द्वारा STP पर घेरा गया वॉल्यूम हमेशा किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर। तो इसका मतलब अब जरा देखो, अगर देखना ध्यान से, 1 मोल कितना वॉल्यूम घेरता है, 22.4 लीटर। तो 1 लीटर के लिए कितना मोल लगेगा, 1/, पक्का ना। तो x लीटर के लिए कितना मोल लगेगा, x/22.4, पक्का ना। फॉर्मूला बना दिया मैंने कि कुछ नहीं करना है, मोल क्या होता है, x क्या है, वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। तो ये 3 तरीके हमारे पास थे। पहला तरीका क्या था जो हमने कल देखा, व्हेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज गिवन इन ग्राम, इन दैट केस मोल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। ये दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका हमने एक साथ पढ़ा क्योंकि इन पे प्रैक्टिस एक साथ लेंगे। दूसरा तरीका क्या था, व्हेन व्हाट इज गिवन, व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन होगा तो मोल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और दूसरी स्थिति में मेथड 3, जब वॉल्यूम एट STP दिया हो तो ऐसी स्थिति में मोल हो जाएगा वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। यहां तक किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन है, एनीवन, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो इन पे हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पहले बना देते हैं, फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही आसान सी बात है, आपको कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मेथड 2 पे पहले कुछ क्वेश्चन बना देता। देखिए जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि गौर पूर्वक देखिएगा, मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास 160 ग्राम मौजूद है किसका, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का, किसका, सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, और कहता है कि इसमें से 12.046 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल बाहर निकाल दे रहा है, टेकन आउट, बाहर निकाल दे रहा है, टेकन आउट। तो हमसे कह रहा है कि नंबर 1 रिमेनिंग मास इनसाइड द सिलेंडर, क्या कह रहा है, रिमेनिंग मास इनसाइड द सिलेंडर। जो पूछ रहा है हमसे वो पूछ रहा है रिमेनिंग मास inside the cylinder। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन हमसे कहता है हमारे पास एक सिलेंडर है, उसमें जो टोटल गैस मौजूद है वो कितने ग्राम मौजूद है, 160 ग्राम। कौन सी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। उसमें से कितना बाहर निकाल दे रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं कि नहीं। तो देखो पहले देखो 2 रास्ते हैं, पूछो क्या, पहले मोल निकाल दो और कितना मोल निकला उसको निकाल दो, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, कितना बचा है वो पता लग जाएगा। अब जितना मोल बचा है उसको मास में बदल दो, मोल दिया है मास चाहिए, क्या करूं, मोल दिया है मास चाहिए, क्या करूं, ये इज द राइट आंसर, मॉलिक्यूलर मास से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो देखो इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। सबसे पहले मैं मेथड 1 का इस्तेमाल कर देता, गौर पूर्वक देखना, जो सबसे परफेक्ट है। इनिशियल मोल कितना है, मोल इनिशियल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम दिया है, मेथड 1 लगेगा कि मेथड 2 की मेथड 3, वेरी गुड। मेथड 1 कहता है, शांत रहे, शांत, अमाउंट ऑफ मतलब बहुत ज्यादा मतलब इको मत करें, जब मैं पूछूं तब बताएं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब जरा देखिएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम है 160 और मोलर मास मैंने बताया था P + N इंटू ग्राम, ठीक है। प्यारे बच्चों अगर सल्फर में देखा जाए तो 32 P + N है और ऑक्सीजन में देखा जाए 16, एक ऑक्सीजन में 16, तो SO2 है
16 टू जा 32 और प्लस सल्फर का 32, तो टोटल कितना हो गया 60। तो हम नीचे किससे डिवाइड कर देंगे, तो 160 डिवाइडेड बाई 64 कितना आ जाएगा, ये 5 का 20 लगभग ढाई के आसपास आ जाएगा। बोलो। यानी कि जो इनिशियल मोल मौजूद थे हमारे इस सिस्टम में वो कितने मौजूद थे, 2.5। अब जरा देखो मोल्स टेकन आउट, अगर मैं पता लगाऊं कितना मोल निकाल लिया गया, तो मोल्स टेकन आउट कितना हो जाएगा, जरा देखो मोल्स TO लिख दे रहा हूं, आप समझ लेना, मोल्स टेकन आउट। अगर मोल्स टेकन आउट तो इसमें मेथड 2 लगेगा कि नहीं। मेथड 2 क्या कहता है, नंबर ऑफ पार्टिकल 12.046 इंटू 10 की पावर 23 और डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो, वो कितना है, ठीक है। अमन सर आप खड़े रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है? अच्छा ठीक है, तो आप चलिए ये देख लिए Na है ना, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अमन सर की कृपा से रिकॉर्डिंग हो पाती है कि नहीं, वही खड़े रहेंगे तो कैसे मजा आएगा। तो आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, अभी सही पूरा फ्रेम आ रहा है ना सही से, ठीक है। तो इधर देखिए 2 हो गया, पक्का, ठीक है। बच्चों हिला मत देना उसको, ठीक है, अच्छे बच्चे हो ना, ठीक है। इधर देखो शुरू में कितने मोल थे, 2.5 और निकाला कितना गया, बचा कितना, पक्का ना। तो अब जो है हम लोग रिमेनिंग मोल्स पता कर लेंगे, कैसे, रिमेनिंग मोल्स पहले कितना था, 2.5 मोल था, निकाल कितना लिया गया 2, बचा कितना। अब कल पढ़ाते समय कई बार बोला था कि मोल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोल। अब देखो अगर मेरे को मोल दिया हो और मास चाहिए तो कुछ नहीं करना, सिंपली मोलर मास से मल्टीप्लाई। अगर मेरे को मास दिया हो और मोल चाहिए तो कुछ नहीं करना, मोलर मास से डिवाइड कर देना है। वेरी सिंपल, एकदम नॉर्मल मैथमेटिक्स है। देखो 2 चीज पूछता हूं मैं और बच्चा कई बार कितनी बार बोलने पे भी नहीं बता पाता। पहली बात मैं पूछता हूं कि मास दिया है, मोल चाहिए, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम दिया है, मोल चाहिए, तो क्या कर दूंगा, मोलर मास से डिवाइड। दूसरी बात मैं पूछता हूं कि मोल दिया है, मास चाहिए, तो क्या करूं, मोलर मास से। तो मेरे पास मोल है और मास चाहिए तो क्या कर दूं, तो मास क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 64 आधा, यानी 32 ग्राम बचेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, बोलो, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन मेथड 3 पे ले देता हूं, ठीक है, गौर पूर्वक देखना। जैसे हमसे कहता है कि एक कंटेनर में कैल्शियम कार्बोनेट है, कौन है, थोड़ा सा हीट किया उसको और वो टूट गया। सपोज करो STP पे इसको हीट किया गया, मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है और ये टूटा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। बोलो हाँ। हमसे कहता है कि अगर इसका 5 लीटर बन रहा है STP पर, क्या कहता है, तो बताओ कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लगेंगे। तो क्वेश्चन इज इफ 5 liter of carbon dioxide is produced at STP, then how many grams of calcium carbonate is required। तो देखो कितना आसानी से इसको हम तोड़ देंगे। गौर पूर्वक देखिएगा बच्चों, अगर देखें हम लोग तो बैलेंस इक्वेशन में इसके सामने 1 है और इसके भी सामने क्या है, 1। इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि इसके 1 मोल से इसका कितना मोल बनता है, 1, यानी कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से बन के तैयार होता है क्या, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एनी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब 5 लीटर है हमारे पास, तो लीटर से हम मोल पता कर लेंगे, कैसे, मेथड 3 लगा करके। मेथड 3 क्या कहता है कि मोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई, वॉल्यूम एट STP कितना है 5 डिवाइड बाई 22.4। तो मुझे मोल पता लग गया, बोलो। तो इसके मोल कितने हो गए,
5/22.4 मोल ऑफ CO2 बना है। बोलो हाँ। अब तुमको मालूम था कि 1 मोल CO2 बनने के लिए 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लग रहा था। तो 2 के लिए 3 के लिए तो इतने के लिए पक्का ना। तो 5/22.4 मोल ऑफ CO3 लगेगा। लेकिन हमको मोल तो पूछ नहीं रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है? वेट, मास पूछ रहा है। मोल दिया है, मास चाहिए, क्या करूं? मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। 5/22.4 द मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100। दिस इज द ग्राम which is required for heating purpose, which will produce 5 liter of carbon dioxide at STP। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, पक्का? ठीक है, अब इसमें आगे चलेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन से ही चीजें क्लियर होंगी। जब आप कोई भी बुक खोलेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट की कोई थियरी नहीं होती है, एक लाइन की थियरी होती है, हजारों उस पे क्या होते हैं क्वेश्चन। और ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा यूनिट है जो रीढ़ की हड्डी है। जैसे जो है केमिकल बॉन्डिंग, GOC और आइसोमेरिज्म, इनके बिना नहीं पढ़ा जा सकता ऑर्गेनिक, वैसे ही मोल कॉन्सेप्ट के बिना नहीं पढ़ा जा सकता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिर हर यूनिट में प्रॉब्लम आएगा। और बहुत सिंपल सी चीज है, एकदम एवरेज, बिलो एवरेज माइंडसेट इसको समझ सकता है। बस डिपेंड करता है कि किस कंसंट्रेशन से वो सुन रहा है, सुनने की उसकी इंटेंसिटी कितनी परफेक्ट है। तो देखते चलिए, आप अच्छे से बातों को सुनते चलिए और देखते चलिए और मजे लेते चलिए। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन देख के क्लासिफाई करना आना चाहिए कि मेथड 1 लगेगा कि मेथड 2 लगेगा कि मेथड 3 लगेगा। क्वेश्चन में कहता है द नंबर ऑफ एटम, जैसे तुमने सुना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ P4। तो जरा देख लेते हैं। हम जानते हैं कि 1 मोल P4 में कितना P4? 6.023 P4। बोलो हाँ। बट वो किसकी बात कर रहा है? एटम की। एक P4 में 4 P है कि नहीं? एक P4 अगर देगा तो 4 फास्फोरस देगा कि नहीं देगा? जैसे एक O2 में 2 O है कि नहीं? एक N2 में 2 नाइट्रोजन है कि नहीं? कितना %? एक ओजोन मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है कि नहीं? तो एक P4 में 4 P है कि नहीं? तो एक P4 में अगर 4 P है तो एक मोल P4 में 4 मोल P4 होगा कि नहीं? P होगा कि नहीं? अरे भाई, 1 रुपए की कोई चीज 2 मिलती है तो 1 लाख की कितनी मिलेगी? 2 लाख। 1 करोड़ की कितनी मिलेगी? 2 करोड़। तो अगर कोई चीज 1 में 4 है तो 1 मोल में वो 4 मोल होगी कि नहीं? 1 दर्जन में वो 4 दर्जन होगी कि नहीं होगी? दैट्स इट। तो जरा देखें, तो अगर मैं नंबर ऑफ फास्फोरस एटम के बारे में जानना चाहूं तो फास्फोरस मॉलिक्यूल का 4 गुना होगा कि नहीं? फास्फोरस मॉलिक्यूल इतना है तो इसका 4 गुना कैसे पाओगे? जब इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 4। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। बट मुझे 1 मोल में नहीं पूछना है, 0.1। तो 1 मोल में इतना है तो 0.1 मोल में कितना हो जाएगा? यही पॉइंट लग जाएगा कि नहीं? नहीं समझा? तो 0.1 मोल में ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? आगे बोलो हाँ। तो ये तो इतना तो सबको आना चाहिए। देखो, ये रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स है साइंस पढ़ने के लिए, अदरवाइज वी आर नॉट एलिजिबल फॉर साइंस। इंजीनियरिंग में जो लोग 7 साल तक इंजीनियरिंग नहीं पास कर पाते हैं उनके लिए गवर्नमेंट एक स्पेशल डिग्री देती है, NFT। क्या देती है? नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अगर 7 साल में इंजीनियरिंग नहीं पास कर पाए, चाहे NITs हों चाहे IITs में हो, IITs में तो लोग पास कर लेते हैं लेकिन वहाँ से लोग ड्रॉप आउट होते हैं, फेल नहीं होते हैं। ड्रॉप आउट होना अलग बात है, फेल होना, छोड़ देना अलग बात है और न कर पाना अलग बात है। तो NFT लग जाता है, नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन। हाँ या ना? तो जिसको ये नहीं मालूम है कि इधर पॉइंट करने पॉइंट यहाँ जाएगा तो उसके लिए मैं NFT लगा दूंगा और मेरी NFT क्या हो जाएगी? नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये आना चाहिए, एक साइंस का बच्चा इसको ना नहीं कह सकता। अब आगे जरा देखें बच्चों,
नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम हमारे पास इतने आ गए, ठीक है। अब वो हमसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ P4 आर, ये किसके बराबर है? इतने के बराबर है क्या? जरा देख लो, जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 1 9 0 और 4 छंग 24 इंटू 10 की पावर क्या हो गया? 23। बोलो तो वो तो क्या लिखा है? 24 लिखा है ना। तो गलत हो गया कि नहीं? ठीक है, दूसरा देखिए, सेम एज इन 0.05 मोल ऑफ S8। तो गौर पूर्वक देखना, 0.05 मोल S8 में कितना S8? 0.05 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 20। क्योंकि एक मोल में कोई चीज कितना होता है? इतना। तो 2 में कितना? इतना इंटू 2। तो 3 में कितना? इतना इंटू 3। तो 4 में कितना? इतना इंटू 4। तो 0.05 में कितना? इतना इंटू 0.05। पक्का ना? एक दर्जन में कोई चीज 12 है, तो आधा दर्जन में आधा इंटू 12। बोलो 3/4 दर्जन में 3/4 इंटू 12। हाँ या ना? 0.05 दर्जन में 0.05 इंटू 12। ठीक उसी तरह से एक मोल में कोई चीज कितना होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 20। पक्का? तो 0.05 में कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई 0.05। इट इज अ कॉमन यूनिटरी लॉ। हाँ या ना? ठीक है, तो प्यारे सरकार, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? जरा देखिए, 6 पंचे 30। बोलो। तो ये भी तो इसके एग्जैक्ट बराबर नहीं आ रहा है। आगे उसको 8 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। दिस इज द नंबर ऑफ S8 मॉलिक्यूल। पक्का? बट वी आर इंटरेस्टेड फॉर द एटम। हाँ या ना? अबे एक S8 में 8 सल्फर एटम होगा। हाँ या ना? ये किसकी संख्या है? S8 की है ना। तो नंबर ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई 8। जितनी होगी S8 की संख्या उससे 8 गुना ज्यादा होगा सल्फर की नहीं, क्योंकि प्रति S8 में 8 सल्फर मौजूद है, जैसे प्रति फास्फोरस में 4 फास्फोरस मौजूद थे। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 8 इंटू 0.05 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। बोलो हाँ। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा ये। बोलो, और 2 डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे 0.4 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? जरा देखें, कितना? 2.8 6 24 के आसपास आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो ये एग्जैक्ट वैल्यू ये कितना है? इंटू 10। ये कितना है हमारा? 2.4 इंटू 10 की पावर 23। और ये भी कितना आ रहा है? 0.40 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो ये दिख जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर 23 के आसपास आएगा। यानी दिस वन इज द राइट आंसर। बोलो। आगे जरा देखिए, इतना एटम है? नहीं, इतना एटम नहीं है। अगला चौथे में क्या कर रहा है? सेम एज इन 3.1 ग्राम ऑफ फास्फोरस। तो 3.1 ग्राम, रुके रहो, यहाँ मेथड 1 लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मेथड 1 क्या कहता है? मोल इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। फास्फोरस का मोलर मास कितना आ गया? 0.1 मोल। कितना आ गया? 0.1 मोल फास्फोरस में कितने एटम होंगे? 0.603 इंटू 10 की पावर। ये भी तो रॉन्ग हो गया। नहीं समझा? बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हमसे पूछा कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ P4। 0.1 मोल ऑफ P4 में जितने एटम हैं उतना ही इसमें से किस ऑप्शन में है? तो हमने सबसे पहले P4 में निकाला कि है कितना, तो पता लगा वो कितना है? 2.4092 इंटू 10 की पावर 23। अब जब हमने चेक किया तो ऑप्शन बी में भी ठीक उतना ही आया। इसका मतलब कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यस, डू यू हैव एनी क्रॉस क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है इसमें? बोलो। किसी कोई क्रॉस क्वेश्चन है? नहीं, ठीक है। आगे देखें,
अगले क्वेश्चन में हमसे कहता है 0.6 ग्राम ऑफ कार्बन was burned in air to produce carbon dioxide. The number of molecules of carbon dioxide introduced into air would be. देखें, कार्बन है, कहो हाँ, जब ये जलता है तो ये क्या बनाता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देने को ही जलना बोलते हैं। दिस इज अ कंबशन रिएक्शन। पक्का? ठीक है। अब जरा देखिए, ये बैलेंस है रिएक्शन। अब जरा देखिए कि कार्बन का कितना ग्राम दिया है? 0.6 ग्राम दिया है। कितना दिया है? ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है, बताओ कि जब इसको जलाया जाएगा तो इसके कितने मॉलिक्यूल तुम्हारे एटमॉस्फेयर में घुसेंगे? इज वेरी सिंपल। पूछो कैसे? मुझे सबसे पहले देखो, मुझे जो मालूम है, मुझे क्या मालूम है? मुझे साफ सुथरा तरीके से एक बात मालूम है। पूछो क्या? कि 1 मोल कार्बन से बनता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबको मालूम है कि नहीं? ध्यानपूर्वक। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है। इसके सामने कितना लिखा है? 1। इसके भी सामने कितना लिखा है? 1। यानी इसके 1 मोल से इसका कितना बनता है? 1 मोल। तो मैं पता लगा लूंगा कि इसका मोल है कितना। तो क्या दिया है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन। तो मेथड 1 लगाओगे कि मेथड 2 कि मेथड 3? मेथड 1 क्या कहता है? मेथड 1 कहता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई 0.6 डिवाइडेड बाई 12। बोलो हाँ। तो कितना आ गया ये? 0.05 इंटू इसको 10 की पावर -1 लिख सकते हो ना, 1/2। तो 0.5 यानी 0.05। सबको समझा? ठीक है, आंसर आ गया। इसके 1 मोल से इसका कितना बनता है? तो इसके 0.05 मोल से इसका कितना बनेगा? 0.05 मोल बनेगा। बोलो हाँ। अब हमें इसका मोल नहीं, नंबर चाहिए। अब दर्जन मालूम है, केला चाहिए। क्या करूं? केला खा लो? 12 से मल्टीप्लाई करो। क्या करो? 1 दर्जन में कितने केले? तो 2 में 3 में 1.5 में 48। वाह रे दीदी, 24 सालों। 1.5 मल्टीप्लाई बाई 12 करोगे तो कितना आएगा? 18 आएगा ना? पक्का ना? यानी कि तुम्हें जितने में चाहिए उसको 12 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। पक्का ना? जैसे कोई चीज 1 दर्जन में 12 होती है, वैसे ही कोई चीज 1 मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर 20 थी। उतना ही सिंपल है। तो जरा बताओ कि जब मेरे को मोल पता लग गया, मुझे वो चीज चाहिए कि कितनी है, तो क्या करूं? टांग ऊपर करके सर नीचे कर लूं? मैं एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। तो इसके नंबर्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ CO2। तो क्या हो जाएगा? मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। इट्स व्हाट? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 10 की पावर -2 और 5 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर, ये 23 इधर -2, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 21। बोलो हाँ। और ये मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 1 11, 0 1 और 5 6 30। बोलो हाँ। कितना परसेंट? हाँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3.01 इंटू 10 की पावर 20। देखो दिया है। दिस इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान है। इसका ग्राम दिया है, उसका मॉलिक्यूल पूछ रहा है। मेन रिलेशन से ये पता लग गया कि इसके 1 मोल से इसका कितना मोल बनेगा। फिर मैंने इसके अमाउंट में मेथड 1 लगा करके इसके मोल पता लगा लिए और मुझे मोल पता लगा 0.05। तो जब ये 1 से बनता था इतना, तो 0.05 से बनेगा इतना। अब मुझे CO2 का मोल मालूम है, बट क्वेश्चन में CO2 का मोल नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन में CO2 की संख्या पूछ रहा है। दर्जन मालूम होने पे संख्या निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मोल मालूम होने पर उसका नंबर निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नहीं समझा? ठीक है, नेक्स्ट
देखेंगे। आज आपको मैं सिर्फ प्रैक्टिस करा दूंगा बढ़िया से, आप देखो, एनालाइज करो चीज़ों को खूब बारीकी से, और जिसको नींद आए वो चुप सो जाओ, क्योंकि नींद से बड़ा कुछ है इस धरती पे? कुछ नहीं। अरे खाओ पियो मौज करो, जो पढ़ेगा वो भी मरेगा, जो नहीं पढ़ेगा क्या वो अमर रहेगा? वो भी मर जाएगा, क्या दिक्कत है? ध्यान से देखें, कई लोग शुरू में ही MBBS कर लेते हैं, 5-6 साल तक तैयारी करते हैं, हर साल वो यही सोचते हैं कि इस साल मैं वो नहीं करूंगा जो मैंने पिछली साल किया। या कई लोग ऐसे जो 4-5 साल तक कोचिंग ही बदलते रहते हैं, पहले इस कोचिंग, फिर उस कोचिंग, फिर उस कोचिंग, बाद में समझ में आता है उनको कि पढ़ना तो खुद था, कोचिंग थोड़ी देर बदलने से थोड़ी कुछ होता है। तो खूब ध्यान पूर्वक मेहनत करते रहें, जब नींद आए तो आप समझ लीजिए कि आप फिर उस रास्ते पे चल रहे हैं जहां से फिर से बेइज्जती होगी अपनी। देखें अगला हमें क्या दिया है, वॉल्यूम एट NTP। क्या दिया है? इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। 20 डिग्री सेंटीग्रेड को नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर मानते हैं। उस पे भी हम 1 मोल के द्वारा घेरा गया वॉल्यूम लगभग कितना मान लेते हैं? होता नहीं है, लेकिन हम लगभग कितना मान लेते हैं? 22.4 के आसपास मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखें हमसे कहता है कि वॉल्यूम एट NTP ऑफ 0.22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज सेम एज दैट ऑफ, तो जरा देखो हमको क्या दिया है, 0.22 ग्राम दिया है, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। पक्का? मेथड 1 लगा के हम इसका मोल निकाल सकते हैं। मेथड 1 का इस्तेमाल कब होता है? व्हेन। ठीक है, तो मोल क्या हो जाएगा? देखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम कितना है? 0.22, और मोलर मास कितना होता है? 44। बोलो हाँ, कितना आ जाएगा? 10 की पावर -2 है ना, 1/2, तो 0.005 आ जाएगा। ये सबको आ जाता है? ये तो गुणा भाग तो सबको आता होगा ना। ठीक है, जिसको नहीं आता होगा क्या करेगा? वो प्रैक्टिस करेगा। सही जवाब दिया बिल्कुल। या मुझसे पूछेगा तो मैं उसे कोशिश करूंगा बताने की, और क्या। बट ये ऐसा माना जाता है कि 10वीं के बाद जब बच्चा आता है तो उसे इतना आना चाहिए, और आप तो 12वीं के बाद आ रहे हैं तो इधर देखें, तो वॉल्यूम एट NTP ऑफ, ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? जरा देखो, 1 मोल कोई चीज का हो तो वो कितना घेरता है? 20 होल लीटर। ये तो 1 मोल है नहीं, ये कितना है? 0.005। बोलो हाँ, तो 0.005 मोल कितना घेरेगा? 22.4 इंटू 0.00। बोलो हाँ, अगर मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा? 0.112। ये 10 की पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ -4, और मल्टीप्लाइड बाई 5 चौक 20। बोलो, और 5 दूनी 10, 2 12, और 5 दूनी 10, और 1 11। बोलो हाँ, या इसको क्या लिख सकते हो? ज्यादा ही लगा दिया क्या? नहीं, बराबर है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? यानी कि 1 2 3 4 0.1120 लीटर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। पक्का? कितना % पक्का? अब चेक कर लो कि किसके द्वारा घेरा गया वॉल्यूम 0.1120 लीटर है, वही आंसर सही है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जितना वॉल्यूम ये घेरेगा, दिए गए ऑप्शन में से इतना ही कौन घेरता है, यही तो पूछ रहा है ना। तो देखो अब थोड़ा मैं डायरेक्ट करूंगा, रोना मत, ठीक है। देखो प्यारे सरकार, यहां इसका 320 मिलीग्राम दिया है। 320 मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। पक्का ना? क्योंकि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, ये तो जानते हो ना। ठीक है, तो 320 जो हमारे पास मिलीग्राम है, थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, जरा सा समय दीजिएगा। देखिए हमारे पास 320 मिलीग्राम है,
320 मिलीग्राम है, अगर हम उसको किससे डिवाइड कर दें 1000 से तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड है तो 64 से डिवाइड कर दे तो मोल आ जाएगा। अब भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, ये क्या हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, और ये क्या हो गया डिवाइड बाय मोलर मास। तो 32 दूनी 64 होता है ना, 2 हो गया बोलो, और वहां 10 था तो 2 पंचे 10 हो गया बोलो। हाँ, तो ये कितना आ गया 0.05 आ गया कि नहीं। तो अगर इसके मोल ठीक इसके मोल के बराबर है तो इसके द्वारा घेरा गया वॉल्यूम इसके द्वारा घेरे गए वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा, क्योंकि दुनिया की सभी गैसेस एसटीपी या एनटीपी पे एक इक्वल वॉल्यूम घेरेंगी ना, ये बात खोपड़ी में ही नहीं है। तो इसके आगे तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। अबे 1 दर्जन केला हो चाहे 1 दर्जन सेब हो, संख्या कितनी होगी, तो 1 मोल चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हीलियम हो, सबके द्वारा घेरा गया वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। तो 0.005 के द्वारा घेरा गया वॉल्यूम जितना इसका है उतना ही तो उसका भी आएगा। नहीं समझे? ठीक है, तो ये तो सही है। अगला चेक करो, 0.085 ग्राम ऑफ अमोनिया, केयरफुल रहो, देखो 0.085 है कि नहीं, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन, हमको क्या चाहिए, किससे डिवाइड करें, कितना होता है, इसका भी मोल कितना आ गया 0.001785 होता है ना, बोलो। तो इसका भी मोल ठीक उतना आ गया, देखो, यानी इसके भी द्वारा घेरा गया वॉल्यूम ठीक उतना ही होगा। नहीं समझे? अब इधर जरा देख लो, ये 0.01 ग्राम है और मोलर मास कितना हो जाएगा 2, तो 0.001 आ जाएगा, हाँ वही 0.005 आ जाएगा, 0.005 आ जाएगा, तो उसके भी द्वारा घेरा गया वॉल्यूम, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। जितना एनटीपी पर 0.22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा घेरा गया वॉल्यूम होगा, ठीक उतना ही वॉल्यूम 320 मिलीग्राम सल्फर डाइऑक्साइड घेरेगा, ठीक उतना ही वॉल्यूम 0.085 ग्राम ऑफ अमोनिया घेरेगा, ठीक उतना ही वॉल्यूम 0.01 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन भी घेरेगा। उम्मीद करता हूं आपको 100% ये बात समझ में आई होगी। किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन है? खूब शार्प से देखो, खूब शार्प तरीके से देखो, खूब बढ़िया से फिर मेहनत कर लेना, ठीक है। आज आपको मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, लास्ट में फोटो ले लेना और खूब बढ़िया से इन्वॉल्व हो, देखो कि मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, चीजों को ध्यान पूर्वक देखो, दिमाग बटे तो उस पर उसको थोड़ा नियंत्रित करो, खींच के ले आओ उसको। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ ओजोन एट एनटीपी। ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3। ओजोन का हमें क्या दिया है, वॉल्यूम। अगर हम उसका मोल पता लगा लें तो हमें उसकी संख्या पता लग जाएगी, और एक बार हमें ओजोन के नंबर्स पता लगे तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एटम पता लग जाएगा, क्योंकि एक ओजोन में कुणाल भाई 3 ऑक्सीजन एटम है, तो 2 में 6। अबे एक ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम है, 1 रुपए का 3 समोसा, तो 2 रुपए का 6 समोसा, 3 रुपए का मल्टीप्लाई बाई 3 करते चले जाओ, बोलो। ठीक उतना ही समोसे वाले में खाना रहता है, बच्चा तुरंत जवाब दे देता है, और जहां ऑक्सीजन कर दो तो उसको फिर बुद्धि नहीं काम करती है। ध्यान से देखना, इसलिए बहुत बेसिक तरीके से डिलीवर कर रहा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस नहीं है ये एकदम एवरेज बेसिक क्वेश्चन है। एक बार थोड़ा हाथ खुले, एक बार बेसिक्स थोड़े क्लियर हो। देखें किससे किससे बचोगे आगे, आयनिक इक्विलिब्रियम से बच लोगे, केमिकल इक्विलिब्रियम से बच लोगे, थर्मोडायनामिक्स से बच लोगे, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कितना बचोगे। हर जगह मोल कॉन्सेप्ट आएगा, हर जगह मोल कॉन्सेप्ट आएगा, कहीं बच नहीं सकते हो। इसलिए बचने से ज्यादा बेहतर है उसको सीख लेना, और मैं तुम्हारे साथ हूं, इतना मेहनत कर दूंगा कि तुमको बहुत अच्छे से चीजें समझा दूंगा। अब देखो हमसे कहता है लीटर दिया, मेथड 1 लगेगा कि मेथड 2 कि मेथड 3? ठीक है, मेथड 1 कब लगता है, व्हेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज गिवन इन। मेथड 2 कब लगता है, मेथड 3
समझे कि नहीं समझे? मेथड 1 तब यूज होगा व्हेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज गिवन इन ग्राम, मेथड 2 तब यूज होगा व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन, मेथड 3 तब यूज होगा व्हेन वॉल्यूम एट एसटीपी। तो ठीक है, तो हम यहाँ मेथड 3 यूज करेंगे, इतना आपको आना चाहिए। तो मेथड 3 के हिसाब से मोल क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम कितना दिया? 11 डिवाइड बाई 22.4, कट जाएगा, कितना जाएगा? ये तुम्हें क्या आ गया? अब तुम्हें क्या चाहिए? क्या करूं? पक्का ना? जैसे तुम्हें दर्जन पता है और संख्या चाहिए तो 12 से मल्टीप्लाई, मोल पता है और उसके नंबर चाहिए तो n से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 6.023, 3 point something something into 10 की पावर 20. Which one is the correct answer? Listen. This is the ozone molecule. This is the listen. ये किसके मोल्स आए? ओजोन क्या है ना? कोणाचे मोल आहे? ओजोन। पक्का ना? क्वेश्चन में एटम पूछा है, तो नंबर ऑफ एटम किसके बराबर हो जाएगा? 3 इंटू नंबर ऑफ O3। तो 3 इंटू नंबर ऑफ O3 कितना है? 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 3 3 जा 9 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 23। विच वन इज द करेक्ट आंसर? नहीं समझा अच्छे से? ठीक है, हमने यहाँ क्या निकाला था? ओजोन के नंबर्स, बट क्वेश्चन में हमसे ओजोन के नंबर नहीं पूछ रहा है, ऑक्सीजन एटम के नंबर पूछ रहा है। एक ओजोन में कितने एटम? 3। तो इतने में कितने? मल्टीप्लाइड बाय 3। दैट्स इट, इट इज सिंपल लॉजिक। नहीं समझा? कोई क्रॉस क्वेश्चन? ठीक है, धैर्य रखते जाओ। आगे चलते हैं, अब थोड़ा पूछेंगे। Which among the following occupy maximum volume at STP? थांबा। दुनिया की सारी गैस STP पर 1 मोल लिए जाने पर 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरती है। इसका मतलब जिसके मोल ज्यादा होंगे उसके द्वारा घेरा गया वॉल्यूम, यही इस क्वेश्चन का लॉजिक हुआ कि जिसके मोल ज्यादा उसके द्वारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम ज्यादा। तो यहाँ देखो, यहाँ ऑप्शन ए में क्या दिया है? 16.4 ग्राम। मेथड 1 लगेगा, क्योंकि जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम दिया हो तो मोल निकालने के लिए क्या लगता है? मेथड 1। सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास 16। पक्का? बी जरा देखो, मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। अच्छा, उसकी संख्या नहीं दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, कोई बात नहीं। 0.5 मोल ऑफ इसमें तुम कर दो, चलो ए 1 मॉलिक्यूल कर दो। कितने? पक्का ना? और दूसरे में 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन कह रहा है, तो 1 मॉलिक्यूल के पास कितना हुआ? 1 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 की पावर, ये मोल हो गया। मेथड 2 लगा। अब भाई नंबर ऑफ पार्टिकल दिया होगा क्या लगेगा? मेथड 2। पक्का ना? तो अगर हमको ये मोल पता लग गया, बट हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम। तो इसके मोल इतने हो गए, तुम 22.4 से मल्टीप्लाई ही मत करो। पूछो क्यों? ट्रिक लगाओ, जिसका मोल ज्यादा उसका वॉल्यूम, दैट्स इट। तो ये तो बहुत कम आएगा, क्योंकि नीचे की वैल्यू बड़ी नहीं है, कुछ ज्यादा ही बड़ी है। अगला देखिए, 0.5 मोल सीधे दिया है, सी की वैल्यू कितना दिया है? 0.5, तो निकालने की जरूरत नहीं है। और चौथा डी क्या दिया है? ग्राम मॉलिक्यूल। तो मैंने तुम्हें कल बताया था, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल होता है, यानी 1 मोल CO2। पक्का ना? अब अगर यहाँ सॉल्व करने लगते फंस जाते कि नहीं? ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी कि नहीं? ये वैल्यू ऑलरेडी बहुत छोटी है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब ये कितना आ रहा है मुझे इससे कोई मतलब? 1 से छोटा आएगा, ये तो पता है। और यहाँ पे जो मोल है कितने हो गए? 1। और यही वैल्यू 1 से क्या है? छोटी। तो सबसे ज्यादा मोल किसके हो गए? तो सबसे ज्यादा घेरा गया वॉल्यूम किसका हो जाएगा? नहीं समझा? उम्मीद करता हूँ कि सबको ये बात समझ में आई होगी और आंसर डी हो जाएगा। पक्का? ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है 4.4 ग्राम of CO2 and 2.24 liter of hydrogen at STP are mixed in a container.
द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द कंटेनर। ये भी सड़ेला क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक कंटेनर है, इसमें क्या ले लिया गया, 4.4 ग्राम ऑफ CO2 और क्या ले लिया, 2 लीटर ऑफ, और पूछ रहा है टोटल इसमें क्या मॉलिक्यूल कितने हैं। रुको अभी चलो बताओ क्या करोगे आप, बैठे बैठे बताओ। हाँ क्या करोगे, बैठे बैठे बताओ, बैठो। हाँ मोल निकालेंगे पहले, CO2 का मोल निकालेंगे। वेरी गुड, CO2 का मोल चलो मैं निकाल देता। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो 44 होता है ना, 0.1 आ गया। ठीक है, अब क्या करूं, शाबाश, यानी इसके मॉलिक्यूल आ गए 0.1 इंटू Na। ठीक है, अब क्या करूं, हाँ कैसे निकालेंगे इसके मॉलिक्यूल, 2.24 इज द राइट आंसर। इसके भी मोल निकालेंगे ना, इसके मोल कैसे निकालेंगे, 2.24 डिवाइडेड बाई, ये भी कितना आ जाएगा, पक्का। तो दोनों के 0.1 Na, अगर मैं तुम्हें 2 थप्पड़ मारूं तो कितना चोट लगा, ड्यू टू थप्पड़ नंबर 1 प्लस ड्यू टू थप्पड़ नंबर 2, पक्का ना। तो यहाँ अगर इसके 0.1 Na है और इसके भी 0.1 Na है तो टोटल कितना हुआ, तो टोटल मॉलिक्यूल जो हुए 0.1 Na प्लस 0.1 Na, ये किसके बराबर जाएगा, 0., पक्का ना। और 0.2 Na को क्या बोल दोगे, 0.2 इंटू 10 की पावर 23, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 0, 2 छंग 12, बोलो हाँ, और 4 डिजिट पे डेसिमल लगा दिया, तो 1.2 इंटू 10 की पावर 23। इज इट गिवन, दिस इज द राइट आंसर। एक अब इसमें देखो, इसमें मेथड 1 और मेथड 3 को एक साथ कंबाइन करके यूज कर रहा है, बोलो। दिमाग में एक ऑर्डर रखो, मोल निकालने के धरती पे कुल 3 तरीके हैं, चौथा कुछ है ही नहीं, तो काहे को टेंशन लियो। पहला है व्हेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज गिवन इन ग्राम, दूसरा है व्हेन वॉल्यूम एट STP इज गिवन, तीसरा है नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन। ऑर्डर कोई ऊपर नीचे कर सकते हो, किसी को भी पहला बोलो, किसी को भी दूसरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। इन्हीं तीनों को आपको आइडेंटिफाई करके क्वेश्चंस में यूज करना है। इज दैट क्लियर, ठीक है। आगे देखें, 7वां क्वेश्चन कहता है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल्स टू, थंबा, 1 मोल है, यानी उसके द्वारा घेरा गया वॉल्यूम कितना होगा, 22, पक्का ना। तो जरा देखो, तो कह रहा है 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन 64 लीटर, नहीं, पक्का ना, डायरेक्ट वही है, ठीक है, कुछ ज्यादा ही आसान हो गया। हाँ हाँ बेटा, नाइट्रोजन गैस जो प्राकृतिक स्वरूप है वो कभी N के फॉर्म में नहीं पाया जाता नाइट्रोजन, इट विल ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ N2। तो जब नाइट्रोजन गैस कहेगा तो यू विल नॉट कंसीडर N, यू विल कंसीडर N2, क्योंकि परमात्मा की बनाए इस जगत में नाइट्रोजन N के फॉर्म में एग्जिस्टेंस में नहीं रहता है, वो N2 के फॉर्म में रहता है। इट्स क्लियर। जैसे हाइड्रोजन कहेगा तो H2, वो H नहीं मानोगे, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कहता है कि लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रेजेंट एट STP, इट इज completely oxidized to CO2. 11.207 liter of CO2 is formed at STP. Find the value of A. कह रहा है A लीटर CO है, ठीक है, कोई बात नहीं, CO दिया हुआ है, इसको जलाया जा रहा है, ऑक्सीडाइज कर जा रहा है, यानी जलाया जा रहा है। जलाने का मतलब क्या है, माचिस वाचिस लेके जाओगे, बोलो। इसको किससे रिएक्ट कराएगा, आधा मोल, और ये क्या बन जाएगा, CO। एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फट से आंसर आएगा, हवा में ले दूंगा आंसर। इसके कितने लीटर बन रहे हैं, 11.2, पक्का ना।
मेथड 1 लगाऊं कि मेथड 2 कि मेथड 3 अगर मोल जानना है? तो मेथड 3 के हिसाब से इसको किससे डिवाइड कर दूंगा? क्या आ गया? 0.5, यानी इसका कितना मोल बन रहा है? 0.5। तो अगर 0.5 मोल बन रहा है तो इसके 1 से इसका कितना बनता है? इसका 0.5 बन रहा है, यानी इसका कितना लगा होगा? मोल लगा होगा ना? बोलो। तो हमसे वो मोल नहीं कह रहा है, ये लीटर का है। तो 0.5 मोल का मतलब कितना लीटर हो गया? 11. कैसे आया? 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 22. अब मोल दिया है, वॉल्यूम चाहिए, क्या करूं? 22.4 से पक्का? क्या आंसर आ गया? यानी उतना ही लगेगा। और सुनो सुनो, आसान भी है, इतना करने की जरूरत ही नहीं था। जब दोनों के मोल समान हो गए तो वॉल्यूम समान। हाँ या ना? ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें आपसे कहता है कि which among the given has maximum mass। सावधान, कह रहा है किसका मास सबसे ज्यादा। तो देखो, ये हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का क्या दिया है? नंबर। मेथड 1, मेथड 2 या मेथड 3? मेथड 2 क्या कहता है? नंबर डिवाइडेड बाई बोलो 0.1 मोल आ गया। मोल दिया है, मास चाहिए, क्या करूं? हाइड्रोजन का मोलर मास। अब हाइड्रोजन का 1 मत कह देना, हाइड्रोजन गैस का मतलब है H2। बोलो हाँ। और साफ साफ कह रहा है मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल का मतलब H नहीं है, H एटम है। समझ लगा? ठीक, आगे देखो 0.1 मोल। तो मोल दिया है, मास चाहिए, किससे मल्टीप्लाई कर दो? मोलर मास से। तो ये कितना आ गया? ये 0.20 आया। ये कितना आ गया? 1.7। बोलो हाँ। आगे कहता है 0.1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, यानी कि 0.1 मोल कह रहा है। मोल दिया है, मास चाहिए, क्या करूं? कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12। तो कितना आ गया? 1। इधर क्या दिया है? 1120 सीसी। सीसी का क्या मतलब होता है? क्या? क्यूबिक सेंटीमीटर। तो सुनो, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अगर मैं 1120 सीसी है ना, तो इसको किससे, इसको अगर तुम्हें लीटर में बदलना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? ये लीटर हो गया, और लीटर को किससे डिवाइड कर दो कि मोल हो जाए? नहीं समझा? कितना %? यानी कि उसे अगर वॉल्यूम सीसी में दिया है तो उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 22,400 से। किससे? रट डालो। अगर लीटर में दिया है किससे डिवाइड करते हो? 22.4। तो अगर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है यानी ml में, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 22,400। नहीं समझा? ये कैसे किया? किसको नहीं समझा? हाँ बताओ, सबको समझा? ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 0.5। ये 2 बार गया ना, 20 हो गया ना, दशमलव लगाया 0 बढ़ा दिया, 0 लगाया 0 बढ़ा दिया, 0.05। बोलो हाँ। 0.05 मोल आया। हमको मास चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई 44। बोलो हाँ। तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 22। तो सबसे ज्यादा किसमें आ गया? ये आया 2.2 ग्राम, ये आया 1.2, ये आया 1.7, ये आया 0.2। तो which one have maximum mass? This one has maximum mass. Clear? या कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, इधर सबको क्लियर? ठीक, आगे देखें, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है कि 40 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा कंटेन्स। ठीक है, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला बताओगे? किसको पता है पूरी क्लास में? सिंपल बोलो। कास्टिक सोडा हमसे कहता है, तो सर सोडा तो जानता हूं, सोडा में जो मिलाया जाता है वो भी जानता हूं, कास्टिक सोडा सर नहीं जानता।
तो कास्टिक सोडा का मतलब किससे है? पक्का ना? ठीक है, अब जरा देखिए, हमसे कहता है मोल पता लगाओ उसका, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। 23 और 17 40, बोलो हाँ। तो 40 डिवाइड बाई 40 कितना आ जाएगा? तो कह रहा है कितना ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा कंटेन्स। तो देखो ध्यान से, 1 मोल आया NaOH का, तो देखो 1 मोल NaOH के पास कितने NaOH? 6.023 इंटू 10 की NaOH। बोलो हाँ, कितना परसेंट? हाँ 10⁻23। ठीक है, अब जरा देखो पहला ऑप्शन क्या करा है? इतना हाइड्रोजन एटम। तो NaOH, एक NaOH में कितना हाइड्रोजन? 1। तो 1 मोल में कितना? 1 मोल। तो यानी ये तो ऑप्शन सही है। बोलो हाँ। नहीं समझा? दूसरा देखो, इतना लीटर ऑफ नाइट्रोजन, इतना लीटर नाइट्रोजन, ध्यान से 40 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा कंटेन्स। इतना लीटर नाइट्रोजन का मतलब क्या हो गया? 1 मोल नाइट्रोजन। बोलो, तो उसका भी 1 मोल है और इसका भी कितना मोल है? 1 मोल। बोलो नहीं समझा? लेकिन इसके बराबर तो नाइट्रोजन होगा नहीं, क्योंकि NaOH में सोडियम है, नाइट्रोजन नहीं है। अब इधर देखो, इतना मॉलिक्यूल ऑफ O2, थामा, 1 NaOH में कितना ऑक्सीजन? 1। पक्का ना? तो इतने में कितना? 1। इतना? भाई इतना ही नहीं समझा? 1 NaOH में कितना ऑक्सीजन? 1। 2 में? 2। तो 3 में? 3। तो इतने में? तो जितना ऑक्सीजन होगा उसका आधा O2 होगा ना? यहाँ तो उसके 10 गुना ज्यादा दिया। ये भी क्या है? नहीं समझा? अरे चाचा, 1 O2 में 2 O होता है, तो 1 O में आधा O2 होगा। तो इतना O में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 O में 1/2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगा। यानी 3 इंटू 10 की पावर 23 आना चाहिए। वो ससुरा कितना दिया है? तो गलत हो गया कि नहीं होगा? तो फोर्थ वन इज 4 ग्राम ऑफ सोडियम। नो, 1 मोल में 23 ग्राम सोडियम है। नहीं समझा? पक्का? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि इतना मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इतना मिलीग्राम ऑफ O2, द नंबर ऑफ मोल्स रिमेन आर। अभी ऐसा क्वेश्चन दिया था, फिर से ले लेते हैं। हमसे कह रहा है कि हमारे पास क्या मौजूद है? देखो 320 मिलीग्राम क्या है? O2। इसमें से कितना रिमूव कर दिया जा रहा है? 6.023 इंटू 10 की पावर 20। बोलो हाँ। अगर मुझे मोल पता लगाना हो तो किससे डिवाइड कर दूं? 6.023 इंटू 10 की पावर 20। ये कट गया, ऊपर बचा 10 की पावर -3.001, यानी इतना मोल निकाल लिया। तो अब ये पता लगा लो था कितना मोल। तो था कितना मोल? देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, तो मिलीग्राम को पहले 1000 से डिवाइड करके किस में बदल दिया मैंने? ग्राम। अगेन उसको मोलर मास से डिवाइड करके किस में बदल दूंगा? मोल में। अब बोल ना, 32 से 32 कट जाएगा और ये 1 बाई क्या आ गया? 100, 10 की पावर -2 यानी 0.001। बोलो हाँ, कितना परसेंट? हाँ 0.01। सॉरी, अब पहले कितना था? निकला कितना? तो 0.01 में से 0.001 क्या कर दोगे? नहीं समझा? तो हमें कितना आ जाएगा? भाई इसको 1/100 माइनस 1/1000, एलसीएम ले दो 1000। ये कितनी बार जाएगा? 10। ये एक बार, तो 9/1000। इट कैन बी रिटन लाइक 9 इंटू 10 की पावर -3। नहीं समझे? कितना परसेंट? 100%। पक्का? ठीक। अरे 10 होगा ना, 10 बार जाएगा ना।
क्लियर? ठीक है, हाँ मेरी गलती। तो आंसर क्या हो गया? 9 इंटू 10⁻³ उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन का सिलसिला तब तक नहीं खत्म होगा जब तक तुम्हारी क्लास ना खत्म हो जाए। उसके बाद भी जब ना आए तो भगवान से पूछ के आना कि कैसे आएगा, फिर वही बता पाएंगे इंसान, तो फिर नहीं बता पाएगा। अगला देखो, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3.65 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, क्या बनाना है? HCl। कितना बनाना है? ठीक है। What volume of hydrogen gas and chlorine gas are required? No problem। इधर देखो, हाइड्रोजन से क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? 2HCl बन जाएगा। बोलो हाँ, दहाड़ के बोलो हाँ। अब जरा देखो गौर से, हमको इसका क्या दिया है? मास दिया है कितना? 3.65 दिया है, पक्का ना? ठीक है, अगर हम इसको किससे डिवाइड कर दें? इसके मोलर मास से, तो 36.5 होता है, क्लोरीन का 35.5 और हाइड्रोजन का 1, तो ये कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। यानी मुझे इसका 0.1 मोल बनाना है। कितना परसेंट था? इसके एक और इसके एक से इसका डबल बनता है, यानी जितना इसका बनेगा उसका आधा इनका लगेगा। क्या बोला, सुनाई दिया सबको? इसके एक और इसके एक से इसका क्या बनता है? डबल, यानी जितना इसका बनेगा उसका आधा ये कंज्यूम होगा। तो इसका कितना बन रहा है? 0.1। तो इसका कितना लगेगा? 0.1। और ये कितना लगेगा? मोल पता लग गया, वॉल्यूम नहीं पता लग जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई 22.4 मल्टीप्लाइड बाई, तो 11.2 आएगा, डेसिमल हटाओगे 1.12 और ये कितना हो जाएगा? 1. Which one is the correct answer? नहीं समझा? The overall trick is कि इसका जितना मोल बनेगा वो रिएक्टेंट का ठीक उसका आधा कंज्यूम होगा, क्योंकि एक और एक से इसका 2 बनता है। अब उल्टा सुनो, इसका 2 बनने के लिए इसका कितना लगता है? एक और एक, तो 1 2 का आधा है कि नहीं? तो 0.1 बनने के लिए इसका कितना लगेगा? 0.1 का आधा। 0.1 का आधा क्या होता है? 0.1 बाई, अबे किसी का भी आधा क्या होता है? डिवाइड बाई 2। नहीं तो सब चाकू काटे 0.1 से, आधा हो जाएगा फिर। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 13। The molecule present in 5.6 liter of sulfur dioxide। चलो बाकासुर सॉल्व करो उसको, और जल्दी जल्दी करना, मत करना। थोड़ा दूर से पकड़ो पेन को। शाबाश। शाबाश, काटो धड़ाक से। और उसको काट दो, कितनी बार लिखोगे? इसको काटो फट से, कितनी बार जाएगा? घबरा गया, रुक जा, इसको इससे काट देना, सीधे 4 बार जा रहा है। 1/4। घबरा गया क्या? घबरा मत। अच्छा, सीधे कर दे रहा है हवा में क्या? ठीक, चलो देखते हैं। 1/4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, तो 4 1 के 4, अब वो -23 प्लस वाला आएगा, कोई बात नहीं। ये समझा क्या किया बाका ने? इधर देखो, अगला क्वेश्चन देखो। इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। इसमें किसके पास वाटर मॉलिक्यूल की संख्या सबसे आपके पास टोटल टाइम है, ये गया घड़ी 1 मिनट। 1 मिनट में जवाब दे देना।
किलो भी कर सकते हैं। इन विच केस नंबर ऑफ, और पीछे से पकड़ो पेन, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल ज्यादा। ओनली 15 सेकेंड। इसका नाम नोट करवाओ, इसकी फीस डबल कराएंगे। कोई नहीं, बैठो। अबे इसमें कोई दम है क्या? इसमें कोई दम नहीं है भैया। इधर देखो, इन विच केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। अबे जिसके मोल ज्यादा होंगे वहां मॉलिक्यूल ज्यादा होगा कि नहीं? जैसे जिसकी दर्जन ज्यादा होंगे उसकी संख्या ज्यादा होगी, तो जिसके मोल ज्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। तो जरा देखते हैं किसके मोल ज्यादा है। 18 ml है ना, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, बच्चा बच्चा जानता है। बोलो, तो चाहे 18 ml कहूं चाहे 18 ग्राम कहूं, दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि 1 ml का मास 1 ग्राम होता है। तो 18 ग्राम करा, 18 डिवाइड बाई 18 1 मोल हो गया। ये 0.18 डिवाइड बाई 18 ये कितना हो गया? 0.01। बोलो, और ये 10 की पावर -3 मोल हो गया, और ये इतना लीटर हो गया 0.00224। तो देख के ही लग रहा है डिवाइड बाई 22.4। इसको लिखोगे तो समझ गए ना, 22.4 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 22.4 कट के कितना आ गया? 10 की पावर। तो किसके मोल सबसे ज्यादा है? जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल। क्या जरूरत है इनमें से मल्टीप्लाई करके चेक करने की? मोल जिसके ज्यादा होंगे उसकी ऑब्वियस सी बात है कि मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी ग्राम ऑफ यूरिया ऑन हीटिंग यील्ड 1022 मॉलिक्यूल ऑफ बाईयूरेट बाय द रिएक्शन। इसमें एक रिएक्शन दी गई है, पहले तो आप ये रिएक्शन देख लीजिए, समझ लगा? और देखो बाईयूरेट क्या है ये नहीं जानते हो, तो ये तो जानते हो ना, अमोनिया बाईयूरेट नहीं है। बोलो, तो प्रोडक्ट में अमोनिया के अलावा जो बवासीर बन के तैयार है उसी को क्या बोलते हैं? बाईयूरेट। समझे क्या? इसका कितना मॉलिक्यूल चाहिए? 1022। तो इसको किससे डिवाइड कर दोगे? 6.023 इंटू 10 की पावर 20। तुरंत काटने पीटने मत लगना, थोड़ा ध्यान रखना। ये मोल हो गया, आवाज नहीं आई। इसका जितना मोल होगा ठीक उसका आधा ये बन रहा है, क्योंकि ये 2 से कितना बन रहा है? 1। इसके सामने क्या लिखा है? 1। अबे जहां कुछ नहीं है वहां क्या है? 1। पक्का ना? तो जितना मोल इसका बनेगा जस्ट डबल ये लगेगा। तो इसका कितना मोल बना? इतना। तो इसका जस्ट डबल कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1022 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 की पावर, ये इसके क्या हो गए? मोल। हमसे पूछ क्या रहा है? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ यूरिया, तो मोल दिया है। एक सेकंड रुकना, इसका मतलब ये डेटा कुछ गलत है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ यूरिया, तो ग्राम तो ये काफी कम हो जाएगा ना? बोलो, तो इसको ये 10 की पावर 22 होगा। इसको कितना कर दो? 10 की पावर। प्रिंटिंग मिस्टेक, भाई ने जिसने टाइप किया उससे गलती हुई होगी, और गलती तो इंसान से हो सकती है, इसलिए फिजिक्स में क्या पढ़ते हो? एरर। पक्का ना? ये कितना आ गया? ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 1/60 लिख दो डायरेक्टली, राउंड ऑफ करके। बोलो, तो इसका कितना हो जाएगा? 2/60। बोलो कितना परसेंट? हाँ, ये मोल पता है और मास चाहिए, क्या करूं? NS मल्टीप्लाई मोलर मास यूरिया का 60 होता है, 60 से 60 जो सबसे 2 के करीब है वही आंसर। नहीं समझा? किसको नहीं समझा? पीछे भाई पूछ लेना, घबराना मत।
16वां क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेज 1 किलोग्राम। चलो भाई अंकिता खर्चे, बताओ क्या करूं। तुम भाई थोड़ा सा डाउन होके बैठो, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा। अंकिता क्या करूं? कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वेज 1 किलोग्राम, कितने इलेक्ट्रॉनों का वजन 1 किलोग्राम है। मोल निकाल दोगी? हाँ। मोल, इलेक्ट्रॉन का मोलर मास होता है, उठा पटकूंगा ना। 9.1 मास एक। अबे इलेक्ट्रॉन का कोई मोलर मास होता है क्या? झापड़ झापड़ दूंगा अभी पकड़ के। इधर देखो, यूनिटरी लॉ है दीदी, एक इलेक्ट्रॉन का वजन होता है 9 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1। ये नहीं मोल निकाल दूंगी सर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन का मोलर मास। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 10 की पावर 31 डिवाइड बाय 9 पॉइंट। तो क्या कहता है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी भी आंसर गलत है, ये नंबर है। ये इलेक्ट्रॉन का क्या है? हड़बड़ी में से मत टिक कर देना चाचा। ये इलेक्ट्रॉन का क्या है? नंबर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? मोल्स। अब मेथड 2 लगा दो। नंबर पता है 10 की पावर 31, इसको किससे डिवाइड कर दो? 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर। बोलो, तो ये 23 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये बचेगा 10 की पावर 8 अपॉन 9.1 इंटू 6.023। विच वन इज द करेक्ट आंसर? और हड़बड़ी में रहोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? और बहुत बहुत ज्यादा बदमाश रहोगे तो इलेक्ट्रॉन का मोलर मास निकाल देना। फिर इलेक्ट्रॉन कैसे लगाएगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। सर लेकिन 1 मोल इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻³ - 31 इंटू Na कर देंगे तो मास तो 1 मोल का आ जाएगा ना इलेक्ट्रॉन का। हाँ, तो वो उससे डिवाइड कर देंगे 1 किलोग्राम। हाँ, ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट, 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट टीपी कंटेन्स। चलो भाई सब लोग सॉल्व करो, 1 मिनट है, शुरू हो गया टाइम। ए स्टार्ट। बी वाला हाँ, और लोग टाइम ले लो, इतनी जल्दी मत बोल दो, नहीं बाकी बच्चे पता लगे डीमोटिवेट हो जाए। सी, ओके। हाँ, नहीं वो तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, एटम क्वेश्चन देखो। तो ऑक्सीजन में एटम 2 लेंगे। पूरे 1 मिनट दूंगा। डी, बी। चंचल, सी सॉल्व की हो, देखो इधर देखो, 5.6 लीटर है, 22.4 से डिवाइड कर दोगे मोल आ जाएगा। 1/4 को Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूल आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एटम। तो ये कितना आ गया? Na/2। तो कितना आ गया? पक्का ना? नहीं समझा? दीदी आपको समझा? पक्का? क्या नाम है आपका? सानिया। अगला क्वेश्चन करिए करिए करिए। 5.6 अभी तो समझ ही लो ना, लीटर ऑफ ऑक्सीजन। एनटीपी कह रहा है क्या होगा? 5.6 लीटर यानी कि 5.6 डिवाइडेड बाई 22, 1/। पक्का ना? तो क्या हो गया ये? अब इससे सारा क्वेश्चन और क्या दूं बताओ, आगे इसको करो। चलो
एक आध शब्द लिख भी लो बेटा, नहीं तो पेन बुरा मान जाएगा और गाली देगा क्यों खरीद के लाई थी। डी कहता 4.4 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस ऑक्युपाई इतना लीटर। बोलो तो दिख ही रहा है ना, इतना लीटर यानी कितना मोल? 2.24 अपॉन 20 यानी 0.1 मोल। बोलो अब सबके मोलर मास से इसको डिवाइड कर दो, जिसका 0.1 आ जाए वही आंसर है। तो हमको तो मालूम है CO2 का मोलर मास कितना होगा, 4.4 डिवाइड बाई 44 कर दोगे 0.1 आएगा। नहीं समझा? सबको समझा? किसको नहीं समझा? फिर से बता दूंगा। नेक्स्ट करो। फर्स्ट है कितना VmL वेपर है, V बाई ये उसका क्या हो जाएगा, मोल। हाँ वो ml में है ना, तो ये V डिवाइडेड बाई 22,400 करोगे। समझे कि नहीं समझे? अब ये क्या आ गया, मोल, और हमें चाहिए क्या, मोलर मास। तो मोल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई, तो मोलर मास किसके बराबर हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम कितना दिया है W, और डिवाइड बाई मोल कितना दिया है V, और ऊपर क्या चला जाएगा 22 दिला आएगा। कुठे गेला कौन सा, नहीं समझे? नेक्स्ट 21 फोड़ो फोड़ो फोड़ो। कितने बजे तक थी हमारी क्लास? 5 तो बज गया, तो भी फोड़ दो। 25 क्वेश्चन कर दो आज। क्या हुआ? इफ मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम, अच्छा रुको, अगला करो, छोड़ो उसको, टाइपिंग मिस्टेक। The volume of gas in discharge tube is then the total number of, अबे अलग ही आदमी। Given that 1 mole of N2 at NTP। चलो कोई बात नहीं, स्टॉप। 20-22 क्वेश्चन एक टॉपिक हो गए और क्या जान लोगे क्या? प्यारे सरकार आज के लिए इतना पर्याप्त है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो मेहनत करिए। कल से अभी क्या था, अभी मैं आपका हाथ खोल रहा था कि मेथड 1 क्या है, मेथड 2 क्या है, मेथड 3 क्या है। बोलो कल से थोड़ा और अच्छे तरीके से चीजें शुरू होंगी, ठीक है? हाँ देख लेना, फोटोज कीजिए ना, क्या दिक्कत है। और नोट्स कंप्लीट चाहिए मुझे, 20 क्वेश्चन नोट्स में एडिट चाहिए, ठीक है? ठीक है, ये सब तुम लोग कर लो।